बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर डेली स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल साइंसेज हम पढ़ रहे हैं। पहले सेमेस्टर में नेचुरल साइंसेज कोर्स 1 में हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स और जीन्स की। तो आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीन्स, यानी कि हम जीन्स को कितनी मुख्तलिफ कैटेगरीज में, क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो इससे पहले जरा समझते हैं कि जीन्स कैसे अपना रोल प्ले करती हैं या कैसे अपना आप जो है वो जाहिर करती है, जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, वो कैसे होता है। तो अगर हम बात करें तो जो जीन्स है इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो लोकेशन है, वो हम देखते हैं कि क्रोमोसोम में होती है। और क्रोमोसोम में भी हम कहते हैं कि सपोज किया कि ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहां पर कोई जीन पाया जाता है। अब देखा जाता है इस जगह पर, इस पॉइंट पर जो मौजूद एक्चुअल में डीएनए है, वो डीएनए की जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअल में जीन कहलाती है। यानी कि हम कहते हैं ये है डीएनए, और इस डीएनए ने भी मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एक खास हिस्सा है, यानी यहां से लेकर इस एंड तक का जो ये पोर्शन है, ये जो पीस है, इसको हम नाम देते हैं, सपोज किया कि ये है किसी भी उस खास ट्रेट के लिए जीन। तो लिहाजा क्या किया जाता है, इस जीन को सबसे पहले हम नोट करते हैं, इस डीएनए में से इस जीन की कॉपी जो है वो तैयार कर ली जाती है। और इस तरह से कि जब इस डीएनए से आगे हम देखते हैं बन जाता है मैसेंजर आरएनए, यानी कि इस तरह से हम देखते हैं ये सिंगल कॉपी है, इट इज कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए। यानी मैसेंजर आरएनए जो है वो डीएनए से पैदा होता है। इस स्टेप को हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि वो स्टेप, वो मरहला कि जब हम देखते हैं कि डीएनए अपने अंदर मौजूद किसी जीन की इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है, ये वाला स्टेप जो है इसको हमने नाम दिया था, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कॉपी तैयार करना, नकल तैयार करना, यानी जीन अपनी एक नकल तैयार कर देता है जो कि मैसेंजर आरएनए की सूरत में होती है। और ये तमाम काम न्यूक्लियस में होता है, और मैसेंजर आरएनए तैयार होने के बाद न्यूक्लियस से निकलकर बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। एक्चुअल जो जीन का स्टोर हाउस क्रोमोसोम्स और डीएनए है वो न्यूक्लियस में ही रहता है, वो कभी साइटोप्लाज्म में नहीं आता अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अब जरा गौर करते हैं कि जब इस मैसेंजर आरएनए से अगले स्टेप में साइटोप्लाज्म में अगले मरहले में प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, तो हम देखते हैं ये प्रोटीन्स जो है ये जिन छोटे यूनिट्स से मिलकर बनती है, हम इनको नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स की एक खास तरतीब है, एक लंबी चेन है, जिसको हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। यानी पॉलीपेप्टाइड से मुराद क्या हुआ, पॉली से मुराद होता है मैनी, पेप्टाइड से मुराद होता है अमाइनो एसिड। यानी कि हम देखते हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो उस वक्त ये एक खास प्रोटीन जाहिर हो रही है जो फूल का कलर पैदा कर रही है, या रेड कलर है, या व्हाइट कलर है, या पिंक है, आईज में कलर पैदा कर रही है, स्किन में कलर पैदा कर रही है यही प्रोटीन। और बालों के मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ जो ट्रेट्स या करैक्टर या खूबियां जो हम जिंदा जानदारों में देखते हैं, वो तमाम के तमाम इन प्रोटीन्स की मदद से पैदा होती है या जाहिर होती है। तो अब जरा गौर करते हैं, देखते हैं कि जीन जो है वो कितनी किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला जो है वो हम कैटेगरी या टाइप बनाते
कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। यानी कि स्ट्रक्चरल जीन से मुराद जो है वो हम ये लेते हैं ऐसा जीन है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन या फिर हम कहें पॉलीपेप्टाइड, यानी किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन हो, अगर वो इंफॉर्मेशन वाला यूनिट उस डीएनए के अंदर है तो उस डीएनए के उस जीन के उस हिस्से को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। यानी कि ऐसा डीएनए का पोर्शन या पीस जिसमें किसी खास पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की मालूमात मौजूद हो, इसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। और इसी ही तरह से हम बात करते हैं, देखते हैं सुपर जीन क्या चीज है। यानी कि इसमें हम देखते हैं इंफॉर्मेशन होती है फॉर रिलेटेड प्रोटीन्स, यानी कि एक से ज्यादा जो डिफरेंट टाइप्स की मुख्तलिफ प्रोटीन्स है हम इनको नाम देते हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन अगर किसी जीन में है, यानी वो सिर्फ एक ही किस्म की पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं पैदा कर रहा, बल्कि वो जीन बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन पैदा करता है जिन सब का काम फंक्शन जो है वो मिलकर एक ही जैसा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले कि अगर वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिसाल के तौर पर ह्यूमन के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर हम देखते हैं पाई जाती है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो हम देखते हैं 4 चेन्स होती हैं, यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। उन 4 पॉलीपेप्टाइड्स का जो जीन है डीएनए में एक सीक्वेंस से मौजूद है, इसको हम नाम देंगे इट इज द सुपर जीन। यानी कि उसमें सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि उस इंफॉर्मेशन जो सिंगल एक खास प्रोटीन से जो रिलेटेड प्रोटीन्स है उनकी इंफॉर्मेशन पाई जाती है। यानी एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की प्रोटीन्स जिन्होंने मिलकर एक ही काम, एक ही फंक्शन सर अंजाम देना हो, इसको हम नाम देते हैं इट इज द सुपर जीन। और इसी ही तरह से अगर हम बात करें तो ऑपरेटर जीन क्या चीज है, हम ये कहते हैं कि ऑपरेटर जीन ऐसा जीन है दैट कंट्रोल द स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि एक ऐसा जीन जो स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करे, ये ऑपरेटर जीन कहलाता है। और मजीद इसी ही तरह से एक जीन ऐसा भी होता है जिसको हम कहते हैं इट इज द रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन ऐसा जीन है दैट कंट्रोल्स द ऑपरेटर जीन, that controls the operator genes। यानी कि अगर कोई जीन ऐसा मौजूद हो जो इस ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करता हो तो ऐसी सूरत में हम इसको नाम देते हैं इट इज कॉल्ड रेगुलेटर जीन। और इसी ही तरह से अगर हम बात करें टेम्पोरल जीन जो है वो क्या है, हम बात करते हैं इट इज अ जीन that is related to synthesis of protein at specific time, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किसी एक खास स्टेज और खास टाइम पर जाकर अगर कोई जीन पैदा करना, कोई जीन जाहिर हो और कोई फंक्शन जाहिर करना हो तो उस चीज को जो जीन कंट्रोल करता है इसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड टेम्पोरल जीन दैट कंट्रोल द timely events in the life cycle of the living organism
ऑर्गेनिज्म के जिंदा जानदारों के अंदर हम देखते हैं कि एक बीज उगने के फौरन बाद ही फूल फल और बीज पैदा करना शुरू नहीं करता, पहले वो अपनी ग्रोथ करता है, फिर एक एज के बाद जाकर उस पे फूल पैदा होने वाले जीन्स जाहिर होते हैं, फल पैदा होने वाले जीन्स। तो इस एतबार से हम इसको कहते हैं दीज आर कॉल्ड द टेम्पोरल जीन। और इसी ही तरह से आगे हम बात करते हैं आर्किटेक्चरल जीन। आर्किटेक्चरल जीन से मुराद जो है वो ये होता है कि हम देखते हैं दीज आर द localized in specific cellular organelles, यानी कि अगर आप गौर करें तो हम देखते हैं एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है। ऐसे एंजाइम जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं उन ऑर्गेनेलीज में खास जो है वो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो इसका मतलब वो जो एक खास ऑर्गेनेली में खास प्रोटीन पैदा हो रही है वो एक खास आर्किटेक्चरल जीन की मदद से है, जो सेल के अंदर बॉडी के अंदर एक खास ऑर्गेनेली में एक खास जीन पैदा करती है और किसी दूसरे खास ऑर्गेनेली में कोई और दूसरा खास जीन जो है वो जाहिर करे। तो ऐसे जीन को हम कहते हैं जो लोकलाइज्ड हो, सेल के किसी एक खास हिस्से में तो जाहिर होते हो, दूसरे हिस्से में जाहिर ना होते हो। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे आंखों की रेटिना की जो प्रोटीन है वो तो लाइट को सेंस कर सकती है, लेकिन हमारी स्किन में पाए जाने वाली प्रोटीन लाइट को सेंस नहीं कर सकती। स्किन के आर्किटेक्चरल जीन्स, स्किन को पैदा करने वाले जीन, इसकी कंस्ट्रक्शन करने वाले जीन, इसका ढांचा तश्कील देने वाले जीन्स और हैं, आईज वाले जीन्स और हैं, लिहाजा ऐसे जीन्स को हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड आर्किटेक्चरल जीन। और इसी ही तरह से कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन्स। हम देखते हैं दीज आर द जीन्स कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर कह दें या ट्रेट कह दें, एक ही बात है। यानी कि ऐसे जीन्स जो एक से ज्यादा ट्रेट्स और कैरेक्टर्स कंट्रोल करें, इनको नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन्स। जैसे कि मिसाल के तौर पर ऐसे जीन्स जो बॉडी की हाइट को लंबा करते हैं, बढ़ा देते हैं, वो बॉडी के वेट और वॉल्यूम को भी इंक्रीज करने की वजह बनते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये कहलाएंगे दीज आर द प्लियोट्रोपिक जीन्स, जो एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करें, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स पर असर अंदाज हो। दीज आर कॉल्ड द प्लियोट्रोपिक जीन्स। और इसी तरह से आगे है सेक्स लिंक्ड जीन्स, जिनको हम नाम देते हैं दीज आर द जीन्स दैट आर located on sex क्रोमोसोम्स। यानी सेक्स क्रोमोसोम्स की हमने बात की थी एक्स की और वाई की। अगर ऐसे क्रोमोसोम्स जो एक्स पर लिंक हो जाएं तो ऐसी सूरत में वो एक्स लिंक्ड कहलाएंगे, और ऐसे जो वाई पर लिंक हो जाए इनको हम वाई लिंक्ड कहते हैं। लिहाजा इसको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन, जो किसी एक खास जेंडर में तो जाहिर होते हैं, किसी दूसरी जेंडर में जाहिर नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर एक्स लिंक्ड है तो ऐसी सूरत में ऐसे जीन्स, ऐसी डिजीजेस, ऐसी बीमारियां हैं जो ज्यादातर मेल के अंदर प्रोमिनेंट है, वाजिया है, वो फीमेल में ज्यादा प्रोमिनेंट वाजिया नहीं होती। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं वो जीन्स सेक्स लिंक्ड हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स में वो एक्स और वाई क्रोमोसोम से लिंक हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो जीन्स क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं, डीएनए की एक खास तरतीब होती है, वो मैसेंजर आरएनए की सूरत में कॉपी होकर एक खास प्रोटीन पैदा करके सेल में किसी न किसी खसूसियत को जाहिर करती है, जो उसकी फिनोटाइप और उसकी जो ट्रेट या कैरेक्टर या खूबी कहलाती है। इसको हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड जीन्स। और इसी तरह से ये 8 हमने बेसिक इनकी क्लासेस जो है वो जीन्स की पढ़ी है।